नमस्ते। और इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे वॉल स्ट्रीट के उन भारी भरकम जटिल एल्गोरिदम्स और एक आम रिटेल ट्रेडर की दुनिया के बीच की दूरी को मिटाने वाले हैं। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पीछे के उस गूढ़ गणित को समझना, और सबसे जरूरी बात, उसे रोजमर्रा की प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सीखना। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, आखिर किसी भी स्टॉक की कीमत को असल में चलाता कौन है? क्या बाजार में बैठे कुछ अकेले निडर ट्रेडर्स अपने तजुर्बे से मार्केट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे उन ताकतवर और ठंडे गणितीय एल्गोरिथम्स का खेल है जो भारी भरकम वॉल्यूम को किसी एक दिशा में धकेलने का काम करते हैं? आइए इसी रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। आज की इस पूरी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बुनियादी मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद संस्थागत वीवैप की समस्या, फिर लिमिट ऑर्डर बुक्स के अंदर का नज़ारा, उसके बाद लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट, और अंत में वीवैप को एक फेयर वैल्यू के तौर पर देखना। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, डिकोडिंग बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। बाजार का बुनियादी ढांचा आखिर होता क्या है? आगे बढ़ने से पहले और उस भारी गणित में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को साफ कर लेना बेहतर होगा। वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी एक तय समय सीमा के दौरान प्रति शेयर चुकाई गई औसत कीमत होती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। यहां हर ट्रांजैक्शन को उसके वॉल्यूम यानी मात्रा के हिसाब से वेटेज दिया जाता है। इस परिभाषा को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। इसे एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि मार्केट स्ट्रक्चर बाजार का कंकाल या ढांचा है। ये बाजार को एक आकार तो देता है, लेकिन लिक्विडिटी वो असली ईंधन है जो किसी भी बड़े प्राइस मूवमेंट के लिए बेहद जरूरी है। सीधी सी बात है, बिना ईंधन के कोई भी ढांचा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसक सकता। प्राइस यूं ही हवा में ऊपर नीचे नहीं होता, उसे चलने के लिए इसी ईंधन की जरूरत पड़ती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द इंस्टीट्यूशनल वीवैप प्रॉब्लम। बड़े संस्थानों के सामने आखिर चुनौती क्या है? सोचिए जरा, बड़े संस्थान करोड़ों शेयर्स बेचते कैसे हैं? मान लीजिए किसी बड़े म्यूचुअल फंड को किसी दिग्गज कंपनी का 1% हिस्सा बेचना है। अब अगर वो सारे शेयर्स एक ही झटके में बाजार में फेंक दें तो क्या होगा? बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, कीमत औंधे मुंह गिरेगी। इसे ही एग्जीक्यूशन डिलेमा या निष्पादन की दुविधा कहते हैं। तो इसका हल क्या निकाला जाता है? ब्रोकरेज फर्में इन शेयर्स को आने वाले महीने के वीवैप से जुड़ी एक तय कीमत पर खरीदने का सौदा कर लेती हैं। फिर असली खेल शुरू होता है। इस वीवैप मैट्रिक को ट्रैक करने और उसे मात देने के लिए ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स तैनात किए जाते हैं, ताकि बिना बाजार में खलबली मचाए बड़ी ही चालाकी से वो सारे शेयर्स बेचे जा सकें। चलिए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं, इनसाइड लिमिट ऑर्डर बुक्स। ये एल्गोरिदम्स एक्सचेंज के अंदर काम कैसे करते हैं? उस अमूर्त गणित को थोड़ा असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की लिमिट ऑर्डर बुक के अंदर झांककर देखा जाए, जहां सारे बाय और सेल ऑर्डर्स साफ साफ लिस्टेड होते हैं, तो पता चलता है कि असली लिक्विडिटी आखिर बैठती कहां है। ये स्मार्ट एल्गोरिदम्स लगातार इसी ऑर्डर बुक को स्कैन करते रहते हैं। वे यही तय करते हैं कि बिना बाजार को भड़काए अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को कहां और किस वक्त प्लेस करना है। अगर कंप्यूटर साइंस के उस सघन गणित को थोड़े आसान शब्दों में समझें तो एक टर्म आता है कॉम्पिटिटिव रेशियो। ये रेशियो बेसिकली ये मापता है कि एक एल्गोरिदम बाजार की एकदम परफेक्ट औसत कीमत, परफेक्ट एवरेज प्राइस के कितने करीब पहुंच पाता है। ये रेशियो जितना बेहतर होगा, एल्गोरिदम उतना ही सटीक तरीके से बाजार को ट्रैक कर रहा है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने प्राइस और वॉल्यूम के उतार चढ़ाव का अंदाजा कितने सही तरीके से लगाया है। इन एल्गोरिदम्स के पास एक और बड़ा हथियार होता है, हिस्टोरिकल डेटा। वे पिछले वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का विश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें साफ पता चल जाता है कि दिन के किस प्रहर में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। बिल्कुल एक मैराथन रनर की तरह वे इसी जानकारी के आधार पर पूरे दिन अपने ट्रेड की स्पीड और टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं, ताकि वे बाजार में आखिरी तक प्रतिस्पर्धी बने रहें। चौथा हिस्सा, लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी। अब देखते हैं कि इन बड़े संस्थानों की ये जद्दोजहद रोजमर्रा के चार्ट्स पर कैसी दिखती है। चार्ट्स को सही ढंग से पढ़ने के लिए 2 बेहद अहम कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी COCH, और दूसरा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS।
देखिए, COCH एक तरह की शुरुआती चेतावनी है। ये बताता है कि जो मौजूदा ट्रेंड है वो अपनी ताकत खो रहा है। ये पूरी तरह से ट्रेंड पलटने की गारंटी नहीं है, बस एक इशारा है। वहीं दूसरी तरफ BOS ये पक्का कर देता है कि पुराना स्ट्रक्चर अब टूट चुका है और एक नया ट्रेंड वाकई में शुरू हो गया है। यह सबसे दिलचस्प बात आती है लिक्विडिटी स्वीप। जिन एल्गोरिदम्स की हमने अभी चर्चा की है, वे दरअसल अपने लिए लिक्विडिटी पैदा कैसे करते हैं। वे बाजार के उन खास एरियाज को टारगेट करते हैं जहां रिटेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का भारी जमावड़ा होता है, जैसे कि इक्वल हाइज या इक्वल लोज। कीमत को जानबूझकर इन साफ दिखने वाले लेवल्स के पार धकेला जाता है ताकि स्टॉप लॉस हिट हो सकें। ये जो जानबूझकर की गई सफाई है ना, यही दरअसल वो वॉल्यूम या वो ईंधन पैदा करती है जिसकी उन बड़े संस्थागत ऑर्डर्स को सख्त जरूरत होती है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, VWAP एज फेयर वैल्यू। सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेनी चाहिए, VWAP कोई जादुई बाय या सेल सिग्नल नहीं है, बल्कि ये पूरे ट्रेडिंग सेशन की फेयर वैल्यू यानी सही कीमत का एक पैमाना है। जब कीमत VWAP से ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट प्रीमियम पर है यानी महंगा है, और जब कीमत VWAP के नीचे होती है तो मार्केट डिस्काउंट पर है यानी सस्ता है। बड़े संस्थान हमेशा डिस्काउंट में माल उठाना और प्रीमियम में बेचना पसंद करते हैं। VWAP के इर्द गिर्द बनने वाले ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स FVG ही वो निशान हैं जो हमें इन बड़े खिलाड़ियों के कदमों की आहट बताते हैं। तो इस पूरी जानकारी को एक साथ पिरोकर ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक सटीक 4 कदम का क्रम होता है। स्टेप 1, लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करना जहां वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं। स्टेप 2, CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखना जो हमें ट्रेंड के कमजोर होने की पहली चेतावनी देता है। स्टेप 3, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना जो नए ट्रेंड की पक्की मोहर लगा देता है। और अंत में स्टेप 4, जब कीमत वापस VWAP की तरफ रिट्रेस या पुल बैक करे तब वो सही फेयर वैल्यू पर बाजार में एंट्री लेना। इस पूरे एक्सप्लेनियर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या ट्रेडिंग उन बड़े संस्थागत एल्गोरिथम्स के बहाव की दिशा में हो रही है, या फिर अनजाने में ही सही वो लिक्विडिटी बनी जा रही है जिससे ये एल्गोरिथम्स अपना भोजन बनाते हैं? बाजार की इस कड़वी लेकिन सच्ची वास्तविकता को समझना ही एक बेहतर ट्रेडर बनने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।